अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना खान, CIO एट हॉस्पिटल, और पॉडकास्ट की ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पॉडकास्ट में अगर आपने पिछली पॉडकास्ट की कोई भी एपिसोड देखी है तो आपको पता होगा कि हम बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ टॉपिक्स को ला रहे हैं और इंडस्ट्री के लीडर्स को और एक्चुअली हम डूअर्स को ला रहे हैं आपके सामने, जिन्होंने खुद अपने हाथ से करके प्रोग्रेस को, स्ट्रगल को, स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस को सीखा है, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया है और सक्सेस की चाहे जो भी डेफिनेशन आप दे रहे हो वो उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। सक्सेस को नापने के लिए हमारे पास सिर्फ एक पैमाना जो पाकिस्तान में शायद बहुत ज़्यादा मशहूर है, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में मशहूर है, कि फाइनेंशियल गेन क्या है, मॉनेटरी गेन क्या है। उसमें से मॉनेटरी ड्राइव ऑल्दो दुनिया की बहुत बड़ी ड्राइव है, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं है। पूरी ज़िंदगी में आप मॉनेटरी ड्राइव आपका बाय प्रोडक्ट बन जाता है और एक्चुअली आप कैसे इंसान हैं, कैसे प्रोफेशनल हैं, किस तरह की वैल्यूज़, एथिक्स और बाउंड्रीज़ के साथ और कितनी इंटेग्रिटी के साथ काम करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी चीज़ के ऊपर और ऐसी बहुत सारी मज़ेदार बातों के ऊपर हम ऑफ द कैमरा बहुत बात कर रहे थे, तो आई स्टॉप माय गेस्ट कि हम ये ऑन कैमरा लाते हैं इन सारी बातों को, ताकि आपको भी बहुत अच्छी इंसाइट मिल सके, आपको मोटिवेशन भी मिल सके और आप इनसे बहुत कुछ सीख भी सकें। मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर अहमद इस्लाम साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सना, बहुत शुक्रिया जी फॉर द इनविटेशन। ग्रेट। अच्छा, अहमद साहब के साथ बहुत मज़े की बातें हम ऑफ द कैमरा कर रहे थे, तो वी थॉट कि इसको ऑन कैमरा लाएं और अहमद साहब की लर्निंग से, इनके एक्सपीरियंसेस से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। जस्ट लाइक आई आस्क एवरी गेस्ट इन माई पॉडकास्ट कि अपने आप को 2 लफ्ज़ों में डिफ़ाइन करें। तो पहला लफ्ज़ जैसे अहमद साहब अपने आप को मनवाना चाहेंगे या जाने जाना चाहेंगे, दैट इज़ टीम प्लेयर। एंड आई थिंक राइटली सो सर, बिकॉज अहमद साहब हैज़ वर्कड इन अ लॉट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। पंजाब में ख़ास तौर पे ऐसे बहुत सारे एरियाज़ को इन्होंने रीच आउट किया, टीम्स डेवलप की, काम करवाया PITB के अंडर, जो जहाँ पे शायद हम सोच भी नहीं सकते थे 10 साल पहले कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकेगी उन शहरों में। सर आप माशाल्लाह ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं और करवाते रहे हैं जिनका बहुत अच्छा आउटपुट भी हम आज देख रहे हैं। सो दैट्स वेरी होपफुल। दूसरी बात इन्होंने राज की हमें ये बताई कि ये बहुत अच्छे कुक भी हैं। अब अगर इनकी बेगम ये पॉडकास्ट देख रही हैं तो वो नीचे कॉमेंट करके बता सकती हैं कि कितने अच्छे कुक हैं और कितनी अच्छी चीज़ें बनाते भी हैं। थैंक यू सर पहले तो कि आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो हमें बताइए, हम जो प्रोफेशनल जर्नी आपका देख रहे हैं इतने माशाल्लाह प्रोजेक्ट्स के साथ और इतने कामयाब प्रोजेक्ट्स के साथ, ये कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या ट्रांजिशन आई? थैंक यू सना, बहुत शुक्रिया। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि मैंने ज्वाइन PITB इन 2012 2012 में मैंने ज्वाइन किया पंजाब IT बोर्ड, और तब आई वॉज अ टीम मेंबर इन प्लान 9, जो हमारा एक टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर था जो डॉक्टर मोहम्मद सैफ के दौर में स्टार्ट हुआ। और उसके बाद उसमें आई लुक आफ्टर दी बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ द स्टार्टअप्स वगैरह, और जो प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वगैरह जो बाकी चीज़ें होती थी। तो माई जर्नी वॉज के मुझे बहुत कुछ सिखाया मेरे सीनियर्स ने, जो भी मेरा लाइन मैनेजर रहा, हमारी टॉप मैनेजमेंट भी रही। वहाँ पे जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट और जो पॉजिटिव चीज़ है ना, वो ये होती है कि एम्पावरमेंट, और वो आपको रूम देते हैं कि यू कैन एक्सपेरिमेंट न्यू आइडियाज़, न्यू थिंग्स, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ ना सीखने को मिलता है। द वे अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इट्स बीन 10 years, आप PITB में आपको 10 साल होने वाले हैं, तो आपने स्विच क्यों नहीं किया, आपको कभी आपने कोई और अपॉर्चुनिटीज नहीं देखी? तो जो मुझे सबसे उसमें कह लें कि जो मैं आपको बात पहले भी बताना चाह रहा था वो ये थी कि आपका कोई हर दिन ना सेम नहीं होता, बिल्कुल एवरी डे इज़ अ न्यू डे, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ के जो एलिमेंट्स हैं वो अनलिमिटेड है। बिल्कुल, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप उसमें से किस तरह उसको स्ट्राइव करते हैं, किस तरह उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कमिंग फ्रॉम स्टार्टअप से फिर मैं 2-4 साल 5 साल स्टार्टअप्स में रहा। फिर 2016 में वी मेड अ न्यू प्रोजेक्ट जो कि ई-रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जो स्किल डेवलपमेंट का था, जो 2016 में स्टार्ट हुआ और अभी करंटली इट्स गोइंग ऑन। और उसी की सक्सेस को देखते हुए डॉक्टर अताउर रहमान ने 2019 में नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ IT का, वो उन लोगों ने हमें दिया, जहाँ पे हमने 20 ट्रेनिंग सेंटर्स अक्रॉस पाकिस्तान बनाए। और वहाँ पे जो हमारे कुछ सेंटर्स जो हैं वो तुरबत में भी हैं, अच्छा, खुजदार में, great. हाँ जी, लसबेला में, जाम शोरो, नवाबशाह, जहाँ पे आज तक कोई अपॉर्चुनिटी, कोई फैसिलिटी पहले कभी दी नहीं गई। और हम गिलगित में भी हैं, यू नेम एनी सिटी, अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे यूथ एम्पावरमेंट पे हमारा बहुत फोकस है। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक और कॉम्पोनेंट है वो है गोल 5 का,
अच्छा। SDG का गोल 5 है वुमेन एम्पावरमेंट का, बिल्कुल। और 17 है पार्टनरशिप्स का। राइट। तो हम इन दोनों में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उसमें हमारी जो फीमेल पार्टिसिपेशन है दोनों प्रोग्राम्स के अंदर, दैट इज़ 54% रोजगार के अंदर, माशाल्लाह से। और वो बढ़ते बढ़ते अब 63% पे जा रही है। तो रीज़न ये है कि जो फीमेल्स हमारी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, विच इज़ 52% टोटल पॉपुलेशन, वो काम नहीं कर पाते, बाहर नहीं निकल पाते, एजुकेशन नहीं ले पाते, तो उनको हमें जो है इकोनॉमी का हिस्सा ज़रूर बनाना है, जिसकी वजह से जब वंस दे आर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, आपकी कभी भी इकोनॉमी कोई स्लो नहीं होने वाली है, चाहे आप घर बैठ के फीमेल्स काम करें, चाहे बाहर निकल के काम करें। और हमारी बेशुमार स्टोरीज़ हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है मेन फोटे या रोजगार का, वो फ्रीलांसिंग के ऊपर है। फ्रीलांसिंग आप घर से भी बैठ के कर सकते हैं, आप मतलब ऑफिस जाके भी काम कर सकते हैं, आप कोवर्किंग स्पेस में भी काम कर सकते हैं। तो फीमेल्स के लिए जो कि हमारे यहाँ पे इशूज़ होते हैं, चैलेंजेस होते हैं बाहर निकलना, तो फ्रीलांसिंग बड़ा बेस्ट एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें वो घर बैठ के भी काम कर सकते हैं और बाहर बैठ के भी काम कर सकते हैं। और बहुत सी फीमेल हैं तभी इसको पसंद कर रही हैं, और मोस्टली वो चाहती हैं कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, हम सोशल मीडिया सीख लें, हम एनिमेशन वगैरह सीख लें। डेवलपमेंट की साइड पे थोड़ा सा ज़रा इंटरेस्ट कम होता है, बट इंटरेस्टिंगली जो इनका रिस्पॉन्स रेट है, इनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, वो लड़कों से भी इवन ज़्यादा है। ये ग्लोबल ट्रेंड्स शो करते हैं। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है, जो ट्रेंड हमारा रहा, मेरा जो हमारी जर्नी रही, वो पहले थोड़ी सी इंक्यूबेशन की तरफ रही, और फिर थोड़ी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आई। अभी स्किल डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, और जितने भी सीनियर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सपोर्ट है, हर मुश्किल के ऊपर गाइडेंस मौजूद है। और क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना एक डिफरेंट चीज़ है, प्राइवेट सेक्टर में काम करना एक डिफरेंट चीज़ है, और बट इफ़ यू वांट टू मेक अ ग्रेटर इम्पैक्ट और बड़ा इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, तो आई थिंक जो पब्लिक सेक्टर है इज़ द राइट फॉरम। वहाँ पे यू कैन मेक डिफरेंट आइडियाज़, थिंग्स, प्लान जो कि अक्रॉस दी पंजाब एंड अक्रॉस पाकिस्तान इम्प्लीमेंट हो सकती है, मैसिव आउटरीच हो सकती है। एग्जैक्टली, वो इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एज है। पार्टनरशिप्स में गवर्नमेंट का, जिस तरह हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत मिलकर काम कर रहे हैं, यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट हमारा एक बहुत क्लोज स्पॉन्सरिंग डिपार्टमेंट है रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम का, इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ IT का है। तो हमारे अभी हम जो है अभी भी हमने 2 वीक्स पहले हमने तमाम फोकल पर्सनस को पाकिस्तान से बुलाया हुआ था, जो हमारे नेशनल फाइनेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और वो हमें अपने अपने एरियाज़ की चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ वो बता रहे थे। एक बंदा बता रहा था कि आपने ग्रांट्स किस तरह विन करनी है, एक कह था कि आपने अगर ब्लॉकचेन क्या होती है, तो हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक दिन का रखा, पूरे फुल डे वो वर्कशॉप थी, कॉन्फ्रेंस थी। It was मतलब we called it NFTP focal person meetup. Great. तो that was the second meetup जो हमने कंडक्ट करवाया। तो कह लें कि जो टीम्स के जो कल्चर थे, जो एक चैलेंज मुझे थोड़ा सा देखने को मिला, बेसिकली वो टीम के बड़ी टीम्स थी और वो अक्रॉस पंजाब थी, अक्रॉस पाकिस्तान थी, तो उसमें कम्युनिकेशन गैप एक चैलेंज था। उसमें जो कह लें कि एक कम्युनिकेशन गैप एक चैलेंज था, और उसके साथ साथ एक ट्रस्ट भी, जब आपका कम्युनिकेशन नहीं होती तो फिर ट्रस्ट में आपका ब्रेक होता है, डेफिसिट होता है उसके अंदर। बट अब मैं कहता हूँ कि उसको सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह विद द सपोर्ट ऑफ टीम, हेड ऑफिस टीम ने बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और उन लोगों के साथ हम लोगों ने डिफरेंट थिंग्स एक्सपेरिमेंट किए। अब अल्हम्दुलिल्लाह विद अ टीम ऑफ 300-350 पीपल अक्रॉस पाकिस्तान, हम लोग उसमें हमारे हर कोई रेडीली अप्रोचेबल है, प्रोसेसेस बड़े स्ट्रीमलाइन हैं, और जो कोशिश की है कि बायसनेस जो भी किसी को फील होती है उसको एलिमिनेट किया जाए। और वी आर ह्यूमन, एरर्स होते हैं, बट द थिंग इज के रिपीटेड एरर्स नहीं होने चाहिए। हाँ जी, वो पैटर्न है फिर। हाँ, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो वो हम उसको हमने काफ़ी इवॉल्व किया। और जो सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जो NFTP के जो ट्रेनर्स, मास्टर ट्रेनर्स, रोजगार के मास्टर ट्रेनर्स एंड ट्रेनर्स, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनका आई वांट टू डेलिबरेटली have to mention their role, the importance of their role is कि उन्होंने हम फैसिलिटेट कर रहे हैं टू देम, बट ट्रेनिंग इम्पार्ट वो कर रहे हैं, और करिकुलम क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग किस तरह डिलीवर करनी है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, एग्जैक्टली इम्पैक्टफुल कैसे रहेगी, ट्रेनर्स की हायरिंग, ट्रेनर्स की TOT, उनकी मॉनिटरिंग के वो ठीक डिलीवर कर रहे हैं, लेक्चर्स नहीं डिलीवर कर रहे, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट और ट्रेनर्स का आपस में उनके साथ इंटरेस्ट इस चीज़ के ऊपर कि हम किस तरह इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो वी हैव इवॉल्व अ लॉट। वो उस आइडिया को जो है ओवर द ईयर्स जो है इट्स बीन बहुत इवॉल्व हुआ।
रिगरस लर्निंग्स वगैरह के थ्रू हमने बहुत कुछ सीखा। हाँ, ज़ाहिर बात है, रिफाइन होता जाता है। इफ़ यू मेंटली देयर एंड यू रियली वांट टू मेक इट वर्क, तो वो होता जाएगा। तो उसमें हमें जो है वो मास्टर ट्रेनर्स ने बहुत इसमें हेल्प किया, अभी भी करते हैं ट्रेनर्स भी जो हैं, मतलब दे गो एक्स्ट्रा माइल। और जो उसकी मेन जो रीज़न है ना बेसिकली, वो जो आपको मैंने कहा था कि दैट इज़ के टीम प्लेयर, और जो इस चीज़ को मुझे पैशन एक तरह का बन गया, वो ये बन गया कि जब आप डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे हम लोग ग्रेजुएशन सेरेमनी करते हैं, जो जब सर्टिफिकेशन देते हैं हम लोग कि किसी ने सक्सेसफुल ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है, उसमें सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग आपको नज़र आता है ना एलिमेंट, वो आता है कि आप एम्पावरमेंट का, हाँ जी, कि आप वो काम कर रही है जिससे ना एम्पावरमेंट आ रही है, और राइट अवे 3-4 महीने के अंदर ही आपको एम्पावरमेंट आ रही है। और वो हमें सक्सेस स्टोरीज हम लोग बुलाते हैं, बेशुमार सक्सेस स्टोरीज हैं ऐसी, जो कि मियाँ वाली का एक हमारा स्टूडेंट है जो कैरिकेचर पे काम करता है, कार्टून आर्टिस्ट है। ग्रेट। और उसने मियाँ वाली में 1 करोड़ से ज़ायद बैठ के पैसे कमाए। वो कॉल सेंटर पे काम भी करते थे, उन्होंने MBA किया था, और हमने उनकी स्टोरी, बड़ी अच्छी स्टोरी, हमने इसको कवर भी किया। जस्ट हम कोशिश करते हैं कि काफ़ी स्टोरीज को कवर करें ताकि बाकी लोगों को मोटिवेशन मिले। बिल्कुल ठीक है। ये काफ़ी लोग होते हैं जो बहुत अच्छे पैसे भी अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता उनके इम्पैक्ट का, उनकी स्टोरीज़ का हमें पता ही नहीं होता। तो हमें सोसाइटी में ना पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। हाँ जी, जब हाईलाइट पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो फिर वो ट्रेंड्स उस तरफ जो हैं चल पड़ते हैं। तो हमने मियाँ वाली की स्टोरी को बड़ा अच्छा कवर किया। फिर फ़िज़ा ताहिर हमारी हैं एक स्टूडेंट, फैसलाबाद से उन्होंने पढ़ा एग्रीकल्चर से, इनाम उल हक मंसूर की स्टूडेंट रही हैं। तो माशाल्लाह वो कंटेंट ब्लॉगिंग पे बहुत अच्छा उनका काम है, लिंक्डइन पे भी काम कर रही हैं। तो हाउ टू गेट कस्टमर्स फ्रॉम लिंक्डइन का उनका काफ़ी अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, और वो आजकल यूट्यूब के चैनल भी बना रही हैं। तो हालांकि शी बिलोंग्स फ्रॉम टोबा टेक सिंह। तो ऐसी एग्जांपल्स जो हैं जिन्होंने काफ़ी चैलेंजेस के बाद एक सक्सेस बनाई, और वो उनको हेल्प करने की बड़ी ज़रूरत है। हाँ। और इसी वजह से जो है ये वाली मोटिवेशन है ना, जिसमें आप एम्पावरमेंट लोगों की कर रहे होते हैं। तो मैं सियालकोट गया, तो सियालकोट में हम बैठे हुए थे, तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही थी, तो हमने एक दो सक्सेस स्टोरीज को बुलाया। तो वहाँ पे टेक डोमेन का एक स्टूडेंट था, उसने जब आगे बताया, जिक्र किया, उसने कहा कि मेरा ट्रेनिंग के दौरान मेरे वाले साहब का इंतकाल हो गया, और हफ्ता 10 दिन मैं ट्रेनिंग पे नहीं आ पाया। हमारी टोटल 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। तो कहते हैं कि जब मैं ट्रेनिंग से मुकम्मल करके गया हूँ, तो उन्हें $500 उसने ड्यूरिंग ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट्स वगैरह उसको मिल गए थे, और उसने अर्निंग शुरू कर दी थी। तो बड़ा वो इमोशनल हो गया। हमें ये बड़ी खुशी हुई देख के कि मतलब ये जो प्रोग्राम है ऑन ग्राउंड लोगों की लाइफ चेंज कर रहा है। उसने खैर कहा कि मुझे फाइनेंशियली इतना फ़र्क नहीं पड़ा, डेफिनेटली इमोशनली तो उसका भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो वो देख के ना चीज़ें बड़ी हमारी ना एनर्जी हमारी बूस्ट हो जाती है। और वी वांट कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखें, और किसी चीज़ में मतलब किसी भी तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो आती रहें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप जब बात कर रहे थे, हमें सब 2 क्वेश्चन आए मेरे माइंड में, और मैं दोनों को मिक्स कर देती हूँ क्योंकि रेलेवेंट है दोनों आपस में। एक तो जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है, अनफॉर्चुनेटली, हालांकि गवर्नमेंट और आपके इदारे या आपके अंडर जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो इस चीज़ को ख़त्म करने में बहुत काम भी करें, उसके बावजूद लोगों का अभी तक ये ख्याल है प्रीडोमिनेंटली कि फ्रीलांसिंग बहुत एक शॉर्टकट है, और आप बस जल्दी से शॉर्टकट लेके पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे। आप जितनी सक्सेस स्टोरीज़ बता रहे हैं, सक्सेस स्टोरी के लिए ऑब्वियसली पीछे की जो स्ट्रगल है, और जितना उन्होंने टाइम लगाया या एफर्ट लगाई, या जितनी डेडिकेशन से, या जितनी दफ़ा फेल हुए, वो सारी चीज़ें लोग इग्नोर कर देते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे लोग, और ख़ासतौर पर जब हम एम्पावरमेंट की बात करें, जेंडर स्पेसिफिक मैं नहीं करूँगी, लेकिन हमें पता है कि विमेन एम्पावरमेंट यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक लीस्ट कंसर्न्ड एरिया है। ऐसे एस्पिरेंट्स जो सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, आपके ख़्याल में, आप अपने वास्ट एक्सपीरियंस से उनको ये मशवरा ज़रूर दें कि कितना टाइम एक स्किल सीखने और इम्प्लीमेंट करने में देना चाहिए टू डिसाइड कि इज़ इट द राइट स्किल फॉर मी और नॉट। हमने ना समय इसमें मैं पॉइंट बताऊंगा कि आपको कि राइट स्किल के बारे में आपने बात की, और कितना टाइम लगाना चाहिए। बात ये कि कोई भी स्किल मार्केट में ना ऐसी नहीं है जिसके अंदर आपको काम ना मिले। डेफिनेटली। ये तो हमने बड़ा जो ओवर द टाइम जो हमने एनालिसिस रन किए हैं, डिफरेंट चीज़ें देखी हैं, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, स्किल ऐसा नहीं है जिसके अंदर काम नहीं है। काम हर स्किल के अंदर अवेलेबल है। आपके लिए कौन सी स्किल राइट है? हाँ, एग्जैक्टली। वो 2 चीज़ें पॉइंट आउट करने की बात है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आप उसमें जाएं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको शौक है करने का। अदरवाइज आप उसमें मत जाएं। ज़बरदस्ती करेंगे तो महीने 2 महीने बाद इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे,
पाएंगे या उतनी एफर्ट नहीं डाल पाएंगे जितनी रिक्वायर्ड है। मतलब हमारे प्रोग्राम्स के अंदर हमने ये टेस्टेड, हमने एक तरह का कह लें कि लिटमस पेपर टेस्ट की तरह का हमने इसको बनाया हुआ है कि हमारी प्रोग्राम में जो ट्रेनिंग टोटल 52-53 लेक्चर्स होती हैं ऑन एवरेज, कभी 45 से लेके 55 डिपेंड करता है कि कुछ लेक्चर्स में क्वेश्चन ज़्यादा आने शुरू होते हैं तो वो कुछ लेक्चर्स ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन ऑन एवरेज जो हमारी ट्रेनिंग को 80-90% स्टूडेंट ट्रेनिंग लेता है, रेगुलर होता है और घर जाके प्रैक्टिस करते हैं, 5-6 घंटे घर में भी लगाते हैं डेली। हमारा ये इम्पोर्टेंट बात थी बहुत कि आप सिर्फ लेक्चर लेके अगर चले जाएंगे और आपको लगेगा कि जी लेक्चर लेके कोर्स कंप्लीट करके 3 महीने बाद मुझे बहुत काम आना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मतलब हमारे प्रोग्राम में जितने भी लोग जिनकी 90%, 80%, 100% अटेंडेंस रही है जी, और उसके बाद उन्हें असाइनमेंट्स क्विज़ेस में इन्वॉल्वमेंट उनकी बड़ी एक्टिवली रही है, और थर्डली वो घर जाके 5-6 घंटे प्रैक्टिस करते रहे, वो उन्होंने लाजमी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पैसे अर्न किए। हाँ जी, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको अल्लाह का खैर रखे कि आपको प्रोजेक्ट ना मिले। प्रोजेक्ट्स मिलते हैं बट उसके आपको थोड़ी ना शुरू में स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है। ये इतना इजी काम नहीं है, डेफिनेटली ग्लोबल कंपटीशन है, ग्लोबल बेशुमार लोग इन द मार्केट आ रहे हैं, काम भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन चैलेंजेस भी साथ साथ हैं। तो उसमें जो नंबर 1 है, एक तो ये कि पेशेंस आपको रखनी चाहिए, नंबर 2 क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोड्यूस करें, आपकी अपनी स्किल के ऊपर कमांड होनी चाहिए। हम थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन का सीखा स्किल, हमने कहा कि हमें काम आ गया, हमने प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े लेना शुरू कर दिए। तो वी एजुकेट आवर स्टूडेंट्स के आपने बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ नहीं जाना, शुरू में साल 6 महीने 2 साल आपने छोटे प्रोजेक्ट्स $10 के, $50 के, $100 पे रहें। ऐसा ऐसा जब आपका स्किल लेवल बेहतर होता जाए फिर आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे जाएं, अदरवाइज आपका जो है वो पोर्टफोलियो ख़राब होगा, पाकिस्तान का नाम भी उसमें ख़राब होता है। तो एथिक्स का एलिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो काम लें उसको टाइम पे डिलीवर करें, क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस हो, और कमिटमेंट उसमें बेसिकली उसमें रिस्पॉन्स रेट बड़ा अच्छा आपका होना चाहिए कि आपका रिस्पॉन्सिव हो अपने क्लाइंट को। तो उससे मतलब वो चीज़ें हम सिखा सकते हैं लेकिन इंस्टॉल नहीं कर सकते किसी के अंदर, वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये जो है ना कि शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट होते हैं समटाइम बट दे आर वेरी रेयर होते हैं और वो मैसेज के लिए नहीं होते। तो इन जनरल आपको जो है ना, आप ट्रेनिंग कोई भी लें, कहीं से भी लें, आप उसको एटलीस्ट सीरियसली लें। जो भी चीज़ लाइफ में करें हाफ हार्टली ना करें, उसको फुल टाइम दें, डिवोशन दें, अदरवाइज वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम आपकी भी है, वेस्टेज ऑफ टाइम रिसोर्सेज की भी है, तो वो उसको करने का फ़ायदा नहीं है। तो अपना पहले शौक देखेंगे, शौक है क्या, करना क्या चाहते हैं लाइफ में, उसके बाद उसको आप उसके पीछे आप अपनी टाइमलाइन बनाएं और उसके पीछे आप फिर अपना स्टेप बाय स्टेप काम शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है। तो हर स्किल का काम है, काम हर स्किल का है, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल जो एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है, मैं खुद बीइंग समबडी हु इज़ कमिंग फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मैं भी ये सवाल करूँगी कि बहुत दफ़ा यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर तक स्टूडेंट्स को ये ही पता नहीं चल पाता कि उन्हें शौक किस चीज़ का है या वो किस चीज़ में अच्छे हैं। वाई वन ऑफ द रीजन इज़ प्रॉबली बिकॉज हम लोगों को स्टूडेंट लाइफ में उतने नीशेस को या डोमेन्स को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता, तो जब आपने काम नहीं किया होता तो आपको पता भी नहीं चल पाता। ऐसे लोगों के लिए कोई एक स्मार्ट टिप बता दें कि कौन सा ऐसी कोई टेल टेल साइंस हो सकते हैं 1-2 जिनसे पता चलेगा कि अच्छा दिस कुड बी माय एरिया ऑफ वर्क, दिस कुड बी माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इशू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने वैसे हाईलाइट किया, और इसके लिए ना हमने लास्ट फिस्कल ईयर के अंदर एक प्रोग्राम भी लेके थे कैरियर काउंसलिंग का। हाँ जी। और क्योंकि हमें थोड़ा सा मार्केट में काम करते हुए टाइम हो गया है और इश्यूज एंड चैलेंजेस का भी हमें काफ़ी थोड़ा सा कह लें कि आइडियाज़ वगैरह हैं कि ऑन ग्राउंड क्या चैलेंजेस वगैरह हैं, तो हमने भी प्रपोज दैट कि कैरियर काउंसलिंग का ना बड़ा एक स्मार्ट किस्म का प्रोजेक्ट लेके आना चाहिए जो कि हम लोग स्कूल लेवल से प्लान कर रहे थे कि स्कूल लेवल से हो, देन कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो बहुत लेट हो गई है बात, तो लेकिन ये कि वो भी चल रहा है उसका प्रोसेस वगैरह, लेकिन इंशाल्लाह अगर वो हो जाएगा तो वी हैव अ डिटेल प्लान जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उसमें 3-4 कंपोनेंट्स हैं जिसके हम लोगों ने बच्चों को इंटरेस्ट जो है ना उनके, अच्छा इंटरेस्ट ना ओवर टाइम चेंज करते हैं, ओवर टाइम इवॉल्व होते हैं। जो आपका इंटरेस्ट था ना जब आप मैट्रिक में थे तो कुछ और इंटरेस्ट होगा आपका, लेकिन जब आप इंटर में जाएंगे तो शौक फर्क होता है। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, यू नो अभी भी आपके जो इंटरेस्ट है ना कह लेंगे वो आपके चेंज हो रहे होते हैं, 1-2 साल बाद कोई और। हाँ एग्जैक्टली। तो ये होता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स वगैरह, शॉर्ट टर्म गोल्स वगैरह स्टूडेंट्स के लिए अब इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप स्टूडेंट्स को ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उन्होंने अपने शौक को आइडेंटिफाई कैसे करना है, सबसे बड़ी बात ही यही है।
और वो जब कंफ्यूज रहते हैं कि बैचलर्स कर लिया, अम्मी ने कहा था कि BS करना है, मेरा शौक नहीं, मेरा आर्टिस्ट बनना है मैंने, जी, जी, जी. तो वो लेकिन अब मैं क्या करूं. तो काफ़ी लोग हैं जो उन्होंने इंजीनियरिंग की होती है बट नाउ दे वो मार्केटिंग की फील्ड में काम कर रहे होते हैं क्योंकि इंटरेस्ट ही इसमें होता है. तो वो जो बिफोर ग्रेजुएशन कह लें वो हम लोगों को ये इसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम आपके सामने सर इसी तरह की एग्जांपल बैठी हुई है. अच्छा, मेरा एमफिल बायोडाइवर्सिटी और मेरीन साइंसेस का है. मेरी डोमेन जो है वो सॉफ्ट स्किल्स और बिजनेस कम्युनिकेशन की है. हम मेरी जिस पे मैं काम कर रही हूँ. तो हमारी मेरी एक टीम मेंबर जो कि PhD कर रही है मेरीन साइंसेस के अंदर ना बेरे यूनिवर्सिटी से. सही. तो वही बात है कि ये एक बड़ा कॉमन ट्रेंड रहा है हमारी वाले जो एज ग्रुप में या इससे पुराने वाले एज ग्रुप के अंदर. काउंसलिंग का एलिमेंट बहुत मिसिंग था, बड़ा गैप था. अभी भी बहुत है. लेकिन ये कि बहुत इम्पोर्टेंट अगेन एजुकेशन रिफॉर्म्स में उसमें थोड़ी बहुत ही वो चीज़ें लाने की ज़रूरत है. मेरा ख्याल है कि ये जो जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, आई रियली होप एंड प्रे कि ये हो जाए इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह. सबसे बड़ा फ़ायदा मेरा ख्याल है इसका ये होगा कि वो जो स्टीव जॉब्स की बात है ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, एंड यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू ओनली कैन कनेक्ट देम लुकिंग रेट्रोस्पेक्टिवली कि अच्छा ये चीज़ थी और ऐसे कनेक्ट हो गई. आप जैसे कह रहे हैं कि इंटरेस्ट जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते हैं. व्हेन आई वाज इन अर्ली ईयर्स ऑफ माय यूनिवर्सिटी आई वाज अ वेरी बिग फैन ऑफ पॉलिटिकल शोज एंड आई यूज्ड टू राइट इन न्यूज़पेपर्स. सोशो पॉलिटिकल चीज़ों पे मैं बहुत लिखती थी. अब नाउ व्हेन आई लुक बैक एट द जर्नी, इट प्रॉबली मेक्स सेंस कि मुझे लिखने का शौक या रिटन एक्सप्रेशन जो बेहतर हो गया या उसमें थोड़ी सी वो एक फ्लुएंसी आ गई थी, वो शायद इसी वजह से थी कि उस टाइम पे आई वाज राइटिंग अ लॉट. वो एनालिसिस की आपकी वो हिस्स जो है वो बेहतर हो जाती है या रिटन एक्सप्रेशन रिफाइन हो जाता है, और अब मैं उसको शायद अपने डिजिटल मीडिया के लिए यूज़ कर सकती हूँ. और सो मच हो के अगर मैं कॉन्टेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग करना चाहूँ तो मैं उसमें इस्तेमाल कर सकती हूँ. या इवन एज अ मास्टर ट्रेनर मुझे बहुत उसने हेल्प किया कि मुझे किसी कॉन्टेंट राइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं अपना कॉन्टेंट में खुद ही लिख लेती थी. सो यू कैन कनेक्ट द डॉट्स ओनली लुकिंग बैकवर्ड, कि जो भी आप काम करें ज़िंदगी में वो आपका एक्सपीरियंस एक्चुअली इनरिच ही कर रहा होता है, आप उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, आखिरी सवाल मैं करूँगी अहमद साहब आपसे ये कि पढ़ना और अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखना कितना ज़रूरी है प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में आगे जाने के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है. देखिए मार्केट में चल क्या रहे, आपको जब तक आप रिसर्च ना करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, और तब तक आपको आइडिया नहीं होगा. आप जितना क्लोज डोर रहेंगे, जितना आप लोगों से इंट्रोवर्ट डिस्कस नहीं करेंगे, आपकी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होगी, ये चैलेंजेस आपको आएंगे. यू नीड टू लर्न. और इफ़ यू वांट टू, अब एक असल में इसका बेस्ट एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि हम लोग कहते हैं ना कि ये मैं करूं, मैं ना करूं, मैं करूं कि ना करूं, एक ना स्ट्रेटजी होती है. वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू फेल तो फेल फास्ट. वो हमें करनी चाहिए कि हम उसमें अगर अपनी कोई चीज़ करनी है तो जल्दी करें, उसको पायलट करें. अगर वो सक्सेसफुल रही तो उसको रेप्लिकेट कर दें, उसको बड़ा कर दें, नहीं तो आप कुछ ना कुछ लर्न ही कर लेंगे. हाँ एग्जैक्टली, उसको लर्न करते हुए उसको आप उसको अमेंड करें, उसके अकॉर्डिंगली फिर दोबारा लॉन्च कर लें. ये जो होता है ना कि स्टार्टअप किया, स्टार्टअप फेल हो गया, तो स्टार्टअप फेल कभी भी नहीं होता. उसमें अपने पता नहीं कितनी चीज़ें सीखी होती हैं. उसको आपने नो वो एरिया सीख लिया होता है कि ये चीज़ है जो मैंने नहीं करनी है. कितने जो हम लोग कहते हैं ना कि फलाना स्टार्टअप है, फलानी कंपनी है, उसने इतने पैसे रेस कर लिए, उसने कितनी दफ़ा वो नुकसान भी किए होते हैं, उनके कितनी प्रोडक्ट फेल भी होती हैं. लेकिन वो डजंट मैटर, वो एक प्रोसेस है, एक लाइफ साइकिल है. सॉरी. तो इसमें जो आपने क्वेश्चन किया ना कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो हमारी प्रोडक्ट है, हमारा जो इंटरेस्ट, उसकी सॉरी क्वेश्चन जो था मैं थोड़ा उसमें क्वेश्चन यही था कि आपको लर्निंग करना या अपने आप को अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है. ठीक बात है. देखिए अब देखें ट्रेंड्स जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, और जिस फील्ड में हम लोग हैं IT वाली, इसमें रैपिडली इवॉल्व हो रही है. एवरी डे आप देखेंगे तो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं. अब वेब 3.0 की बातें हो रही हैं, अब वो मेटावर्स की बातें हो रही हैं, ब्लॉकचेन की बातें हो रही हैं. आई एम प्रीटी श्योर कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डजंट इवन नो कि वेब 3.0 होता क्या एग्जैक्टली. तो वो यही बात है कि जब आपको पता नहीं होगा, इवन एज अ काफ़ी लोगों को नहीं पता इसके बारे में, तो इशू ये था कि हम उस तरफ जा नहीं पाएंगे, हम लोगों का उस तरह का एक्सपोजर नहीं होगा, और वो फिर हम 20-25 साल बाद दोबारा सोच रहे होंगे यार कि वो मुल्क बहुत आगे चला गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे खड़े हैं. ऑलरेडी आई थिंक टेक्नोलॉजी में कोई 2 सदियाँ तो पीछे हैं, विदाउट एग्जैजरेशन. ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसकी रीज़न ये कि जैसे हम अगर नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे
उनकी पॉलिसीज़ को 40 साल 50 साल हो गए हैं IT पॉलिसीज़ को आए हुए, और उसके ऊपर काम करते हुए उन लोगों को, और उनके देखें तो उनके दे आर एवरीवेयर, हर बड़ी कंपनी में Fortune 500 के काफ़ी जगहों पे उनके अपने उनके बंदे बैठे हुए हैं। तो हमारा जो डायरेक्शन है बेसिकली वो अभी स्टिल बहुत स्लो पेस जा रहे हैं, बट है होपफुली अल्लाह का शुक्र है कि इन द राइट डायरेक्शन है। हाँ जी, लेकिन थोड़ी स्पीड थोड़ी स्लो है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपको अगर इन लोगों का नहीं पता होगा कि दुनिया में चल क्या रहा है, क्या ट्रेंड्स शो कर रहे हैं और हमें किस तरफ जाना चाहिए, तो हमारे पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं। अगर हम उनको भी सही तरह से यूज़ नहीं करेंगे तो देन वी हैव नो अदर ऑप्शन। तो आपको कोई भी चीज़ करनी है, आप अवेयर नहीं होंगे, आप राइट डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं। आपको एक्सपोजर नहीं होगा, आपको बड़ी चीज़ प्लान ही नहीं कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं कि आपने जाना, अगर गिलगित है, अगर आप मतलब बाय प्लेन आप कराची चले जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आप परेशान ही होंगे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए यू नीड टू टॉक टू पीपल, यू नीड टू लिसन टू पीपल, यू नीड टू रीड डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह, अप टू डेट न्यूज़ पे रहें, और डिफरेंट जो चैनल्स अवेलेबल हैं सोशल मीडिया के ऊपर, नॉट ओनली फेसबुक, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें to know what people are doing. If you're really eager to learn ना, तो आपको रिसोर्स मिल जाते हैं। आजकल अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ वो जो आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले या वो चीज़ें थी, वो अब माशाल्लाह वो बहुत इम्प्रूव होती गई हैं। तो वो अगर आपने ढूंढनी तो कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। अगर नहीं मिलती तो आजकल सोशल मीडिया की वजह से लोग इतने कनेक्टेड हो चुके हैं आपस में कि दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम एनीवेयर। अब तो गवर्नमेंट भी माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब पब्लिक सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हुआ है, और इंशाल्लाह इसी चीज़ से इसी तरह लगे रहे, मिलके काम करते रहे, तो आप देखेंगे तो कि हम बहुत रैपिडली प्रोग्रेस फर्दर करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि स्टार्ट ना किक ऑफ डिफिकल्ट होता है। हाँ जी। जब किक ऑफ हो जाता है ना तो वो फिर इट्स लाइक फिर देन आप स्मूथ हो जाता है, वो चीज़ें बड़ी फ़र्क हो जाती हैं। तो अवेयरनेस जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पता नहीं होगा कि आपने करना क्या है, और वो आपको थ्रू रिसर्च आएगा, और वो आपको अवेयर रहने से ही आएगा, अदरवाइज आप बड़े फैसले अच्छे नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और बड़े फैसले ज़ाहिर बातें नहीं कर सकते तो इम्पैक्ट भी क्रिएट करने का एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच अहमद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी इंसाइटफुल गुफ्तगू करके, बहुत कुछ सीखा मैंने, एंड आई एम श्योर के जो देख रहे हैं पॉडकास्ट उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। जो आपने सीखा उसको हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। अगली पॉडकास्ट के साथ दोबारा इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद पॉडकास्ट जो है वो आप सुनते रहें, सीखते रहें, अपनी रिसर्च का दायरा वसी करें, अपनी सोच का एक्सपोजर का दायरा जो है उसको वसी करें, सीखें अपने लिए भी और इन द बिगर पिक्चर पाकिस्तान के लिए भी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।